हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम यहाँ पर ईरान और इजराइल के बारे में बात करेंगे। क्या ईरान रेडी कर रहा है अपने आप को वॉर डिक्लेयर करने के लिए अगेंस्ट इजराइल, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। आपको बताते हैं हम कि ये जो इजराइल और हमास का वॉर है, हमास को समर्थन करने वाला ही ईरान है। तो ईरान कहीं ना कहीं मतलब आप देख सकते हो कि ओवरऑल पूरी तरीके से वो रेडी कर रहे हैं अपने आप को। और अगर हाँ तो ये इतना आसान नहीं होगा इजराइल के लिए। ये भूल ना करें कि हमास को जिस तरीके से वो अपने में सप्रेस कर पा रहे हैं, ईरान को भी शायद नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं इसकी। यहाँ पर आप देखेंगे ईरान कॉल्स फॉर इस्लामिक कंट्रीज टू सैंक्शन इजराइल। सैंक्शन करने की बात कर रहे हैं, सारे अरब कंट्रीज मिलकर के वो बोल रहे हैं कि इजराइल के ऊपर हम मतलब कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाते हैं। कितना लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो तो एक बात की बात है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पर इवन एक एक्सपर्ट समझाते हैं कि ईरान का रोल क्या है इजराइल और हमास के क्राइसिस में। अब यूएसए और इजराइल आप देखोगे तो ये अक्यूज करते हैं तेहरान को कि इनका हाथ है। ऐसा यूएस और इजराइल जो है वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो तेहरान का हाथ मानते हैं इस अटैक के पीछे। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन आप देखोगे तो ओवरऑल ये बातें निकल के आती हैं कि ईरान डायरेक्टली तो वॉर में एंगेज नहीं है, लेकिन ईरान के कई सारे प्रॉक्सीज हैं। जैसे आप देखोगे लेबनान में हिजबुल्लाह है, वहीं अगर आप देखो कि यहाँ पे हमास जो है उसका भी समर्थन ईरान करता आया है। वहीं अगर आप देखोगे तो अलग अलग मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो है इनके कई सारे प्रॉक्सीज आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये जो हिजबुल्लाह है वो भी मतलब अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि उनको भी मतलब मौका दिया जाए। तो अगर वो भी उतरते हैं हमास के समर्थन में डायरेक्ट बैटल ग्राउंड में, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बनता चला जाएगा। तो इसलिए आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये कितना संभव है। ईरान की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए आपको पता है कि ओवरऑल 1979 से पहले ईरान जो है वो यूएस और इजराइल के समर्थन में हुआ करता था, लेकिन इसके बाद में ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद में आप देखोगे अयतुल्लाह खोमेनी जो आए तो इन्होंने बेसिकली पूरी तरीके से पिक्चर बदल दिया। अभी तक ईरान जो है वो वन अमंग द कंट्रीज में था मतलब सबसे पहले में जिसने इजराइल को एक आज़ाद देश माना था, लेकिन वो उस चीज़ को नकार दिया कंप्लीटली। और फिर उन्होंने इसके बाद में इजराइल के साथ में रिलेशंस को कंप्लीटली खत्म कर दिया। और आज आप देखोगे अब्राहम अकॉर्ड्स जो साइन हुए हैं कि जो इजराइल को आज भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानते हैं, उसमें ईरान नहीं आता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। ईरान ने वॉर्न भी किया है ऑफ पॉसिबल प्रीएम्प्टिव एक्शन अगेंस्ट इजराइल में जॉइन वॉर विद हमास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनका डायरेक्ट कहना भी है कि वो अगर जरूरत पड़ता है तो वो ज्वाइन भी कर लेंगे। तो इस प्रकार की बातें आप देखोगे कहीं ना कहीं मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। इवन पाकिस्तान की तरफ से भी आपने देखा होगा तो नवाज शरीफ जो हैं उनके बेसिकली नवाज शरीफ के ही आप देखेंगे इनके जो इन लॉ है उन्होंने भी बोला कि कहीं ना कहीं ज़रूरत है जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, वो सारे मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ का है। तो उन्होंने बोला कि जिहाद के लिए रेडी होना चाहिए। इवन वो भारत तक को भी यहाँ पे लाने की कोशिश किए हैं कि हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बहुत सारी बातें आती हैं। तो इस वजह से आप देखोगे ईरान जो है वो कम्प्लीटली अपने आप को यहाँ पे एंगेज करके रखा हुआ है और अपने इंपॉर्टेंस को वो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। ना आपको पता है कि यूएस से जो है वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया हुआ है। ईरान इनिशियली जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाया करता था, लेकिन जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत आप देखेंगे जब बराक ओबामा साहब थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कराया कि जो भी परमानेंट 5 थे यूएन के +1 मतलब जर्मनी, तो ये सभी नेशंस मिलकर के ईरान के साथ एक डील करते हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो नहीं बनाओगे, वो सिर्फ सिविलियन पर्पसेस के लिए होगा, जो कि इंस्पेक्शंस होता रहेगा। नाउ इस पर मतलब ईरान मान भी गया था, चीज़ें बहुत अच्छे से चल भी रही थी, लेकिन इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो ये उस डील से बेवजह बाहर निकल जाते हैं, ये बता करके कि ईरान जो है वो चोरी छिपे जो है वो एटम बम्स बना रहे हैं, न्यूक्लियर डिवाइसेस मतलब वो टेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद से ईरान ने वो भी कहा था कि आप इंस्पेक्शंस कर सकते हो, आप आईईए के ऑफिशियल्स को भी आप भेज सकते हैं एटॉमिक एनर्जी के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसके बाद से फिर सैंक्शंस लगाया गया, रिश्ते खराब होते चले गए। अब ईरान भी कंप्लीटली देखिए इतना हल्के में भी ईरान को नहीं लिया जा सकता, लेकिन ईरान का भी अपना एक चैलेंज है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और सैंक्शंस अलग से लगा हुआ है। तो ये मतलब सिर्फ शब्दों को बोलना ये भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर होगा। और आपको हम बता दें कि ये अपने हिसाब से ये भी लगे हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एडमोनिश किया है हिजबुल्लाह को, जो ईरान के समर्थन भी रहे हैं, और डोंट टेस्ट इजराइल, उन्होंने साफ साफ इस बात को कहा है कि कहीं ना कहीं मतलब आप हमारे मतलब टेस्ट को ना ही ले तो बेहतर है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि शब्दों का वॉर तो चालू हो चुका है। ईरान के जो खामेनेई हैं वो डिमांड करते हैं इजराइल को कि स्टॉप बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा। तो इस प्रकार से जो है वो लगातार आपको देखने को मिल जाएगा। ये कह रहे हैं कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है गाजा स्ट्रिप में रह रहे लोगों के ऊपर, और
सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी उसको छोड़ने के लिए भी वो तैयार नहीं है। और साथ साथ में आप देखोगे तो दोनों ही एंड से हमास भी रुक नहीं रहा है, इसराइल भी रुक नहीं रहा है, तो अभी ये स्टिल कंटिन्यू है। और साथ साथ में ईरान जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टाइम्स के हिसाब से आप देखोगे तो पोजीशन कर रहा है अपने आप को कि वो बेनिफिट कर सकें इसराइल और गाजा के कॉन्फ्लिक्ट से। नाउ इससे बेनिफिट इनका यही होगा कि कहीं ना कहीं आपको पता होगा तो सऊदी अरेबिया से जो पास हो रहा था आईमेक कॉरिडोर जो भारत से जाने का, तो यहाँ पर क्योंकि ईरान नहीं है तो इसीलिए ईरान इस चीज से सऊदी अरेबिया का वो डोमिनेंस चाहते भी नहीं है। वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो शिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ईरान और सऊदी के बीच में, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया का समर्थन नहीं चाहते हैं या वो चाहते नहीं कि सऊदी अरेबिया का डोमिनेंस हो। तो यहाँ पर ओवरऑल उनको भी एक समर्थन मिल जा रहा है, यहाँ पर उनको भी एक बेनिफिट मिल जा रहा है, सारे अरब कंट्रीज का सपोर्ट भी मिल रहा है ईरान को। तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ईरान भी अपने आप को कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट के फॉर्म में देख रहा है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ईरान जो है जैसा कि हमने आपको बताया कि अब क्या रहेगा फ्यूचर में जो भी स्टैंसेस लेंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इजराइल फॉर द टाइम बीइंग आप देखोगे कि इनके बीच में जो ओवरऑल रिलेशंस थे वो तो और ज्यादा वर्स्ट होते चले ही जा रहे हैं। इजराइल आप देखोगे तो दोनों के बीच में कोई बॉर्डर भी नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस में है ईरान और इजराइल, लेकिन फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं टेंशंस अभी भी बहुत ज्यादा है और ये इतने जल्दी नरम होने वाले तो नहीं है। बाकी जो भी रहेगा तो हम आगे कवर करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल ये न्यूज इन ट्रांजिशन था जिसको हमने आपके फॉर्म में मतलब आप तक वीडियोस के लिए लेकर के आए हैं। बाकी भी आप देखेंगे इजराइल और हमास से रिलेटेड आपको एन नंबर ऑफ वीडियोस जस्ट बिकॉज इसलिए मिल रहा है क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है जिसको लेकर के हमको उसको कवर करना पड़ रहा है। बाकी आप देखेंगे तो और भी इससे पार्ट में भी चैनल पे वीडियोस हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं और प्लीज मतलब वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको भी फुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको भी एक बेनिफिट हो सके और हमारे लिए भी एक ये रहे कि चलो ठीक है आपका जो भी सपोर्ट रहेगा उससे एक मोटिवेशन रहेगा। तो बस आपके लिए हम कंसिस्टेंट रहें और वीडियोस लेकर के आते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।